तो सेवन क्वेश्चन पे आ जाते हैं हम। तो क्या दे रखा है उन्होंने, फाइंड द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ ऑल द पॉइंट्स ऑन द कर्व। तो ये कर्व दे के रखा है उन्होंने, y इज इक्वल टू साइन 2x माइनस 2 साइन एक्स। ठीक है, तो एक्स कोऑर्डिनेट के सारे पॉइंट्स फाइंड करने हैं इस कर्व पर। ठीक है, मतलब ये कोई कर्व है, ठीक है, कुछ ऐसा ऐसा इस टाइप का होगा, मतलब साइन का कॉम्बिनेशन है। तो योर एक्स विल बी दिस एक्सेस, आपका y कुछ इस तरीके से दिखेगा। तो ये क्या बोल रहे हैं कि सच दैट x लाइज इन 0 से 2 पाए, मतलब x जो है 0 से लेके 2 पाए तक की उसकी रेंज है। ठीक है, सॉरी, मतलब x की वैल्यू 0 से लेके 2 पाए तक की लाई कर रही है। ठीक है, और 0 और 2 पाए इंक्लूडेड है, तो x बिलोंग टू ओपन सेट 0,2 पाए। ठीक है, तो इसमें मतलब एक्स कोऑर्डिनेट फाइंड करना है सच दैट डी वाई बाई डी एक्स 0 है, मतलब ऐसे पॉइंट फाइंड करना है जहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स मतलब स्लोप 0 है। ठीक है, तो ऐसे कितने भी पॉइंट हो सकते हैं 0 से 0 से 2 पाई के बीच में, तो वही हमें फाइंड करना है। ठीक है, तो y दे रखा है उन्होंने, y इज इक्वल टू साइन ऑफ 2x माइनस 2 टाइम्स साइन x। इसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे, या प्रॉपरली लिखते हैं इसको, डी वाई बाई डी एक्स। साइन 2x का मतलब साइन ऑफ सम फंक्शन ऑफ x इज नथिंग बट कॉस ऑफ दैट फंक्शन ऑफ x टाइम्स डेरिवेटिव ऑफ दैट फंक्शन। ठीक है, और साइन का डेरिवेटिव 2 बाहर आ जाएगा, साइन का डेरिवेटिव इज कॉस x, 2x का डेरिवेटिव 2, तो ये हो जाएगा 2 कोसाइन ऑफ 2x माइनस 2 कोसाइन x। ठीक है, ये 0 के बराबर है, दे के रखा है, मतलब जहाँ 0 होगा वहाँ पर x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो ये आपका हो जाएगा 2 cos 2x माइनस 2 cos x इज इक्वल टू 0। ठीक है, 2 कॉमन लेके इधर साइड ले जाएंगे, तो 0/2 0 ही होगा, तो इट इज़ cos 2x माइनस cos x इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो cos 2x का हमें पता है फॉर्मूला क्या होता है, cos 2x इज नथिंग बट इक्वल टू cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, माइनस cos x इज इक्वल टू 0। और एक और चीज़ पता है हमें, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोसाइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो साइन स्क्वायर एक्स को क्या लिख सकते हैं हम, साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस कोसाइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, तो ये वाले एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या हो जाएगी, हमारा कोसाइन स्क्वायर एक्स माइनस 1 माइनस कोसाइन स्क्वायर एक्स, ठीक है, माइनस कॉस एक्स इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1 माइनस माइनस प्लस कॉस स्क्वायर एक्स माइनस कॉस एक्स इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो फाइनली ये कैसा दिखेगा, कॉस स्क्वायर एक्स 2 टाइम्स कॉस स्क्वायर एक्स माइनस कॉस एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये आ गया हमारा एक्सप्रेशन, जिसको हमें सॉल्व करना है। तो सपोज कॉस एक्स को हम टी पुट कर देते हैं। ठीक है, पुट, तो यहाँ क्या हो जाएगा 2 टाइम्स टी स्क्वायर माइनस टी माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये इस टाइप से एक्सप्रेशन आ गया क्वाड्रेटिक वाला, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी फॉर्म में, जहाँ पर ए की वैल्यू हो गई 2, बी की वैल्यू हो गई -1, सी की वैल्यू हो गई -1 इज इक्वल टू 0। इस फॉर्म में आ गया। तो इसको सॉल्व करने का हमें पता है रूट कैसे निकालते हैं एक्स के, एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2 है। ठीक है, तो यहाँ एक्स की जगह क्या आ जाएगा, टी। ठीक है, बिकॉज हमारा टी के टर्म में, तो माइनस बी इज़ नथिंग बट माइनस ऑफ -1 विच इज़ +1 प्लस माइनस -1 का स्क्वायर 1 माइनस 4 टाइम्स ए की वैल्यू 2, सी की वैल्यू -1 डिवाइड बाई 2 टाइम्स ए इज़ नथिंग बट 4। तो ये आपका टी हो जाएगा 1 प्लस माइनस
अंडर रूट ऑफ 1 प्लस, बिकॉज माइनस इंटू माइनस प्लस, 4 टू ज़ा 8 डिवाइड बाई 4, ये हो जाएगा आपका 8 + 1 9, 9 का रूट 3, तो ये हो जाएगा t हो जाएगा आपका 1 + 3/4, 1 - 3/4, तो विच इज़ नथिंग बट 1, -1/2। ठीक है, तो t की वैल्यू क्या आ गई आपकी, एक आ गई 1, एक आ गई -1/2। ठीक है, तो कोसाइन x इज इक्वल टू टी है हमारा। ठीक है, तो जब कोसाइन x की वैल्यू मतलब 1 है, मतलब जब t की वैल्यू 1 है, तो cos 1 0 से 2π के बीच में कब कब 1 हो सकता है, या तो x की वैल्यू 0 हो या तो x की वैल्यू 2π हो। ठीक है, इन दो केसेस में क्या हो सकता है, cos x की वैल्यू 1 हो सकती है। ठीक है, तो ये दो सॉल्यूशन हो गए x के लिए। अभी दूसरे वाला क्या हो जाएगा, cos x इज इक्वल टू टी, तो t की वैल्यू -1/2। ठीक है, तो t की वैल्यू -1/2 कब होगी, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं हम, cos x इज इक्वल टू कोसाइन ऑफ पाई माइनस π/3, मतलब cos 60 डिग्री होता है आपका 1/2। ठीक है, तो cos 180 - 60 डिग्री हो जाएगा आपका -1/2। ठीक है, बिकॉज वो हमें पता है क्वाड्रेंट वाला रूल, ऑल साइन टैन कॉस। ठीक है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव होते हैं, सेकंड क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन पॉजिटिव होता है। ठीक है, तो ये वाला एंगल मतलब ये वाला एंगल सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा, इसलिए कॉस ऑफ पाई माइनस 60 इज -1/2। ठीक है, और कॉस ऑफ पाई माइनस थीटा इज माइनस कॉस ऑफ थीटा। तो यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू पाई माइनस π/3 और 3π/3 माइनस π/3, विच विल गिव अस x इज इक्वल टू 2π/3। ठीक है, तो एट x इज इक्वल टू 0, 2π एंड 2π/3 अपना dy/dx की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ठीक है, सो दिस इज़ द सॉल्यूशन फॉर दिस क्वेश्चन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।